बात पे मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ। ये बदतमीजी की है आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिएगा। आपने जो गुफ्तगू ये की है, इस बात पे मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ, थप्पड़ भी मार देता हूँ। ये जो एक थंबनेल पे आप देख रहे हैं ना, लतीफा सा एक जो हमारा सिंगर है, ठीक है, कहने को तो बहुत से अल्फाज हैं अगर इसको मैं कोई बुरा फील करवाना चाहूँ तो, लेकिन हमारी ऐसी परवरिश नहीं है, ठीक है। इस घटिया और जाहिल इंसान ने स्टेटमेंट दिया है कि ये थप्पड़ भी मार सकता है इसको, और ये अपने आप को लीडर मानता है, ठीक है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात का। और इसकी स्टेटमेंट्स तो आपको पता है फनी मीम्स भी हैं कि मुझसे बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे अलावा, ठीक है। तो इस घटिया इंसान को पहले ये बताया जाए कि तहजीब क्या होती है, ठीक है। इस घटिया इंसान को ये बताया जाए कि अवाम की इज्जत क्या होती है, ठीक है। अवाम जाहिल भी है ना, तो तुमने उसी के वोटों से आगे आना है इलेक्शन से पहले, ठीक है। और मैं उस 367 लोगों पे हैरान हूँ जिन्होंने इसको वोट दिया, ठीक है, कि मतलब वो वाकई बेवकूफ़ होंगे या वो मजबूर होंगे कि इसने उनके तलवे इतने चाटे होंगे, ठीक है। वोट मांगा नहीं जाता, वोट आप डिजर्व करते हैं तो आपको मिलता है, ठीक है। और जिस 300 कनाल के ये नगमे पकड़ के बैठा हुआ है इमरान खान के, इस बेवकूफ़ आदमी को ये बताओ कि जब तुम स्टेज पे लोगों के लिए नाच रहे थे ना, ठीक है, पैसे कमाने के लिए नाच रहे थे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका था, ठीक है। किस जमाइमा गोल्ड स्मिथ की बात कर रहे हो कि इसने पैसे के लिए शादी किया, तो फिर पैसे लेके क्यों नहीं आया इमरान खान? उसके पैसे उसी कोर्ट में उसी अदालत में छोड़ के क्यों आ गया, ठीक है। तो जिस वक्त तुम नाच कर रहे थे ना, नाच गाना गाना ये वो, ठीक है, उस वक्त वो ऑलरेडी अपना पैसा कमा चुका था, बनी गाला बना चुका था, जमान पार्क बना चुका था, बात समझो। तो तुम्हारी 7 पुश्तें जो है ना, उसके लेवल तक नहीं जा सकती। तो अपने आप को इतना आगे ना लेके जाओ। वो रेहान तारिक था जिसने, मैं रियली उस बंदे को ना बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने पिछले काफ़ी वीडियोस में उसको बुरा भला भी कह चुका हूँ, लेकिन आई स्वेयर मैं उसको दिल से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसका हौसला था, वो उसकी बातें सुन गया। मुझ जैसा बंदा कुछ सामने बैठा होता जो एक शॉर्ट टेम्पर और अग्रेसिव काइंड ऑफ है, कि मैं शायद इसको मार ही देता, ठीक है। और जिस तरह से इसने उस औरत के साथ बात की, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास अगर किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आप जाहिलों की तरह उस पर इससे माइक पकड़ लें, ये कर लें वो कर लें। बेवकूफ़ इंसान, इसी कौम के लीडर बनने के लिए तुमने पार्टी बनाई है, ठीक है। तुम्हारी पार्टी कुछ दिनों में ख़त्म हो जानी है, ठीक है, कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों नहीं, कुछ साल में। कोई पीर बाबा तो हूँ नहीं जो मैं इतनी बड़ी प्रोडिक्शन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सफ़र इतना बड़ा नहीं है जितना तुम समझ के बैठे हुए हो कि तुमने इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। ये हौसले से, पितने से होता है, मुश्किलात से होता है। और तुम्हारे बाप दादा भी इतनी जेल नहीं काट सकते जो इंसान वो काट चुका है, ठीक है। तो इस इंसान, ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर कोई पीटीआई या इसके जाहिल इंसान का कोई अकाउंट है तो उसको टैग करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टैग हिम इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट इसके पास वो वीडियो जा सके। हाउ आर यू ब्रो? सॉरी आई एम you didn't get disturbed, yeah? It's fine? Thank you, sorry. वो एक लड़का खाना खा रहा था बेचारा, मुझे लगा शायद वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इस जाले इंसान को पहले ये बताया जाए कि घटिया कौन है, ठीक है। हर इंसान वो घटिया जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, वो इंसान भी घटिया है। इसको पहले घटिया का मतलब भी बताएं, ठीक है। तो मेरा तो खैर ये मौक़िफ़ है, और ये मेरे सामने होता तो मैं थप्पड़ भी मारता। और ये जो कहता है ना किसी इंसान के मेरे खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं दारू के पास जाऊँगा, तो ये हमारे लीडर के खिलाफ बात करने वाला कौन है? इसको किसने इजाज़त दी है कि ये लोगों को घटिया कह सकता है, कोई इसको घटिया नहीं कह सकता भाई। जो जिस इंसान को मुस्कुराना नहीं आता, उसका कोई हक नहीं बनता वो कारोबार करे या दुकान खोले, बात समझो। तो जब आप अवामी प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी होगा, फिर आपको लोग गालियां भी देंगे, फिर आपसे सवाल भी करेंगे, फिर आपसे बातें भी सुनेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हर बंदे, उस बंदे के मुंह में खाक जो तुम्हें लीडर मानता है, ठीक है। मैं तो उस विजन में चला गया हूँ कि अगर ये वाकई लीडर बन गया या वाकई इसकी कोई जमात बन गई, ठीक है, तो ये किस तरह लीड करेगा। इसको किसी ने कहना है मेरी सड़क में ये प्रॉब्लम है या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस बंदे ने उसको छाड़ देना है। उसके अंदर तो वो पिता ही नहीं है, उसके अंदर तो वो इखलाक ही नहीं है। पहले तो इस घटिया इंसान को, जाहिल इंसान को ना तमीज़ सिखाई जाए। तुम नाचने गाने वाले हो, तुम नाच गाना ही कर सकते हो, और वही करो जिसका काम उसी को सांझे। जिस वक़्त तुम गली मोहल्लों में नालियों में बैठ के गंद डाल रहे होते थे ना, वो उस वक़्त पॉलिटिकल साइंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जहाँ पे तुम्हारे बाप दादा भी नहीं जा सकते।
ٹھیک ہے، میں تمہارے نہ فنڈ پہ سوال کر رہا ہوں، نہ میں تمہارے کریکٹر پہ سوال کر رہا ہوں. تو بات آؤ مردوں والی. خسروں کی طرح یہاں پہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنا اپنا جو تم فیس ایک آن کر گئے ہو. مجھے فیم چاہیے ہوتا تو میں یہی ویڈیو ٹک ٹاک پہ لگا دوں تو میرا خیال ہے کروڑوں پی ٹی آئی سپورٹر ہے. ٹھیک ہے، مجھے فیم نہیں چاہیے. میں بھی اپنے چینل پہ اس چیز کو تاریخ میں رکھوں گا کہ میں نے اس گھٹیا انسان اور اس جاہل کے انسان کے خلاف یہ بات کی تھی اپنے چینل سے. ٹھیک ہے، ٹک ٹاک تو بند ہو سکتا ہے، یوٹیوب تو نہیں نا بند ہوتا. ٹھیک ہے، یوٹیوب تو بین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو میں اپنی آواز کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو ویڈیو آج پوسٹ ہو رہی ہے یہ بالکل ان پلانڈ ہے. یہ کچھ گھنٹوں پہلے ویڈیو بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کچھ گھنٹوں بعد ایڈیٹنگ ہو کے اپلوڈ ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس گھٹیا انسان کو میں تو ریئلی ریحان طارق کو میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں. اس بندے کا بڑا اخلاق ہے. اس بندے نے بہت صبر کیا ہے اس کی باتوں پہ، جاہلانہ باتوں پہ. ایک ہوتا ہے کسی کی تنقید سننا، ایک ہوتا ہے کسی جاہل سے تنقید سننا. ریحان طارق ایک جاہل کو ڈیل کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور میں جینوئنلی اس کو RTS کو ٹیگ کروں گا اس میں. ریئلی سیلیوٹ یو. اور آپ واقعی ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس بندے کو بلا کے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ آپ نے کیچڑ میں پتھر مارا ہے اور گند آپ پہ ہے. ٹھیک ہے، اس بندے کی تصویر آپ کے ساتھ آنی نہیں چاہیے تھی جتنا یہ گھٹیا انسان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا. تو اس کے سپورٹرز کو چاہیے کہ اس کو ذرا سمجھائیں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، اپنی زبان کی نرمی کیا ہوتی ہے. جس انسان میں زبان کی نرمی نہیں ہے وہ ووٹ کس سے مانگے گا؟ مطلب ڈنڈا اٹھا کے، تلوار اٹھا کے. پاکستانی قوم جاگ چکی ہوئی ہے. تو یہ چنے تو نہیں تم بیچ سکتے. 300 کنال کا گھر، زمان پار کا گھر، یہ چنے تم نہیں بیچ سکتے. یہ تمہارے چنے نہیں بکیں گے. آئی ایشور یو، آئی چیلنج یو. ٹھیک ہے، پہلے تمہارے پاس 367 ووٹ تھے نا، انشاءاللہ 360 بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حق میں بہتر ہو. ایسے بندوں